सो गाइज लोकी का एपिसोड 4 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर आ चुका है और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो ये वाली वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेकार है, लेकिन देखिएगा ज़रूर क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। तो गाइज एपिसोड 3 की एंडिंग में लोकी और लेडी लोकी लेमेंटिस पर बिल्कुल फंस चुके थे और उनके पास जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके बाद अब वो दोनों सिर्फ मौत का इंतजार करते रहते हैं। और जहाँ सीरीज़ का सबसे फेमस सीन आता है, जिसे लेकर हर किसी के पास अपनी कुछ अलग ही थ्योरीज थी कि ये ब्लैक विडो हो सकती है जो वॉर्मिन पर लोकी के साथ बैठी हुई है, लेकिन ना, ये तो लोकी और लेडी लोकी हैं जो अपनी मौत को आते हुए देख रहे हैं। अभी तक टीवी को भी नहीं पता था कि वो दोनों कहाँ हैं। यहाँ लेडी लोकी हमेशा हारने के बारे में बताती है कि लोकी हमेशा हारता क्यों रहता है और शायद हम हारने के लिए ही बने हैं, लेकिन लोकी भी ये बात मानता है कि वो हमेशा हारता है और कभी कभी बुरी तरह, जो शायद एवेंजर्स की हल्क वाली पिटाई को लेकर एक रेफरेंस हो सकता है। लेकिन जैसे ही लोकी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लेडी लोकी को सिंपैथी देता है तो लेडी लोकी लोकी के हाथ को पकड़ लेती है और शायद यहाँ लोकी के अंदर उसे लेकर फीलिंग्स भी आ जाती होंगी, जिस वजह से एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है क्योंकि लोकी अपने ही किसी वेरिएंट से प्यार कैसे कर सकता है। और ये वाला नेक्सस इवेंट दूसरों से ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से अपनी रेड लाइन की ओर जाता है और इसका पता लगते ही टीवीए उन्हें पकड़ने पहुंचती है और वो दोनों एक बार फिर टीवीए के कैदी बन जाते हैं। यहाँ लेडी लोकी के ओरिजिन का एक छोटा सा सीक्वेंस भी आता है जिसमें हमें एक बार फिर एसगार्ड देखने को मिलता है और यहाँ टीवीए आकर एक मासूम सी बच्ची को पकड़कर ले जाती है। यहाँ टीवीए में एक चीज़ अलग थी क्योंकि रेनिस्लर जो कि इस समय टीवीए की हेड है वो तब टीवीए की एक गार्ड थी और इसका हेड कोई और था। और यहाँ सिल्वी का भी ट्रायल चलाया जाने वाला था, लेकिन उससे पहले कि सिल्वी का ट्रायल चलता, सिल्वी रेनिस्लर से टेम्पलेट छीट कर भाग जाती है, जिसके बाद वो लगातार दूसरी टाइमलाइंस में जाती रहती है। लेकिन नेक्सस इवेंट क्रिएट होने से टीवी वहाँ भी पहुँच जाती है, लेकिन फिर भागते भागते वो सीख जाती है कि छुपना कैसे है और कहाँ है। वापस प्रेजेंट में आने पर लेडी लोकी को बंद कर दिया जाता है और लोकी को सज़ा के तौर पर टाइम लूप में भेज दिया जाता है, जहाँ में एक बार फिर लेडी सिर्फ देखने को मिलती है। सो गाइज एक ही एपिसोड में दो बार एसगार्ड का नज़ारा देखने को मिल जाता है, जिसमें एक बार एसगार्ड और एक बार लेडी सिर्फ देखने को मिल जाती है, लेकिन उसका काम सिर्फ लोकी की इंसल्ट करना और उसे बुरी तरह मारने का था। यहाँ टाइम लूप में जाने से पहले लोकी मोबियस को वेरिएंट्स के बारे में बताता है, लेकिन मोबियस इसे एक और झूठ समझकर मना कर देता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात हंटर B-15 से होती है। मोबियस उसे भी यही बात बताता है और वो थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जब लेडी लोकी ने रॉक स्मार्ट में उसे कंट्रोल किया था तो उसे उसकी ओरिजिनल यादें दिखाई देती हैं। यहाँ मोबियस एक मजेदार रेफरेंस भी देता है, बस मैं अपनी कमर सीधी कर रहा था। हम कितनों से लड़े, क्री, टाइटन, वैम्पायर्स, पर एस्गार्ड के इन सस्ते देवताओं ने नाक में दम कर दिया। इसका मतलब एमसीयू में वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो गाइस हम ये तो जानते हैं कि मोर्बियस की एक वैम्पायर मूवी आने वाली है जिसमें कुछ एमसीयू के रेफरेंसेस भी दिए गए हैं, जिसमें हमारा वल्चर और एक स्पाइडर सूट भी दिखाया जाता है, लेकिन वो मूवी अभी भी पूरी तरह से एमसीयू से कनेक्ट नहीं है। लेकिन हो सकता है एमसीयू में वैम्पायर्स की एंट्री होने वाली है। जिसके बाद मोबियस रेनिस्लर से हंटर C-20 के बारे में पूछता है, लेकिन रेनिस्लर के अकॉर्डिंग वो मर चुकी थी, जिसके बाद मोबियस का शक थोड़ा और बढ़ जाता है। जिसके बाद वो सच्चाई जानने के लिए लोकी को वापस ले आता है, लेकिन लोकी है, वो उसे घुमाता रहता है, लेकिन जब वो उसे वापस टाइम लूप में डालने की बात कहता है तो वो उसे सच्चाई बता देता है कि तुम सब एक वेरिएंट्स हो और कभी तुम्हारी भी ज़िंदगी हुआ करती थी, तुम भी जेट्स की चलाया करते थे। जिसके बाद मोबियस का शक और बढ़ जाता है, लेकिन वो लोकी को अपनी भी टाइम लूप में ही छोड़ देता है। उधर हंटर B-15 लेडी लोकी से सच पता लगाने के लिए उसे वापस रॉकस्मार्ट ले जाती है और लेडी लोकी उसे सब कुछ सच सच दिखा देती है। वहीं मोबियस अब रेनिस्लर पर डाउट कर चुका था, इसलिए वो उसे बातों में फंसाकर उसका टेम्पलेट चुरा लेता है, जिसमें हंटर C-20 की लास्ट वीडियो थी और वीडियो देखकर वो पूरी तरह कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो जल्दी से लोकी के पास जाकर उसे वापस ले आता है, लेकिन रेनिस्लर सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए वो मोबियस को मार देती है और लोकी और लेडी लोकी को टाइम कीपर्स के सामने ले जाती है। जहाँ कुछ सवाल जवाब के बाद हंटर B-15 पीछे से आ जाती है और दोनों लोकी के गले का हार खोल देती है और फिर धूम धड़ाका शुरू हो जाता है। गार्ड्स हंटर B-15 को बेहोश कर देते हैं, लेकिन लेडी लोकी कहाँ छोड़ने वाली थी, वो सभी गार्ड्स को मारकर रेनिस्लर से लड़ने चली जाती है। इतने में लोकी भी अपने सामने वाले गार्ड्स को मार देता है और लेडी लोकी रेनिस्लर को बेहोश कर देती है। अब सिर्फ टाइम कीपर्स और दोनों लोकी बचे हुए थे और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेडी लोकी उन पर भी हमला कर देती है और सीधे एक टाइम कीपर का गला काट देती है। लेकिन अब टाइम कीपर्स तो रोबोट निकलते हैं, तो आखिर इसके पीछे कौन है?
इतने में लोकी लेडी लोकी को अपने दिल की बात बताने वाला होता है कि पीछे से रेनस्लेयर उठकर उसे गायब कर देती है। यहाँ लोकी के मरने पर लेडी लोकी के अंदर कोई भी इमोशन नहीं थी, तो शायद हमारा डफर लोकी ही उससे एक वन साइड वाला लव करता था, जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और अब सिर्फ लेडी लोकी और रेनस्लेयर बचे हुए थे, लेकिन लेडी लोकी उसे मारती नहीं है क्योंकि उसे अब सब कुछ सच सच जानना था। दी एंड। लेकिन ये वाला एपिसोड इतनी जल्दी नहीं जाने वाला था, इसलिए फैंस को एक्साइट करने के लिए इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी डाला जाता है। जी हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि एमसीयू की स्पेशलिटी है। सो गाइस, ऐसा लगता है टीवीए के द्वारा गायब करने पर कोई भी मरता नहीं है, बल्कि वो किसी तबाह हो रही टाइमलाइन में चले जाते हैं, जिससे वो मर भी जाएगा और नेक्स्ट इवेंट भी क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब मोबियस अभी भी जिंदा हो सकता है। तो गाइस, वापस आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पर। तो गाइस, देखने से तो ऐसा लगता है कि ये वही एवेंजर्स टावर वाली टाइमलाइन है जिसमें न्यूयॉर्क सिटी तबाह होने वाली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खास हमें यहाँ लोकी के 4 अलग वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक किड लोकी है, एक ओल्ड पोस्टमैन लोकी जिससे शायद सिल्वी प्यार करती होगी, शायद तीसरा थॉर लोकी, लोकी का वो वर्जन जिसके पास म्यूमिर उठाने की पावर थी, और चौथा क्रोकोडाइल लोकी, जिसका कहना अभी भी मुश्किल है, लेकिन ये शायद वो वाला वेरिएंट हो सकता है जिसमें थॉर एक फ्रॉग बन जाता है, मे बी। सो गाइस, इतना सरप्राइज के साथ ये वाला एपिसोड तो डी एंड हो जाता है। सो गाइस, एंड तो होना ही था, लेकिन क्या आपने मेन विलन के बारे में सोचा? क्या आप वेरिएंट्स के चक्कर में उसको भूल गए? क्या वो कैंग होगा या ओल्ड लोकी? लेकिन क्योंकि ओल्ड लोकी का एक वर्जन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कैंग का विलन होना सबसे ज़्यादा पॉसिबल लगता है, क्योंकि कॉमिक्स में रेनस्लेयर कैंग से प्यार करती है, इसलिए हो सकता है वो उसे बचाना चाहती है। तो गाइज़, आपकी इसके बारे में क्या थ्योरीज हैं, प्लीज़ कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं। और गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसे लेकर और भी थ्योरी वाली वीडियो चल जाने वाली हैं। गाइज़, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक, चैनल को एक बार सब्सक्राइब और इस वीडियो को 1000 बार शेयर करना ना भूलें।